हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 12 नवंबर। कल का हम प्राइस एक्शन देखते हैं और हमारा मेन इंट्राडे सेटअप पर डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आज बैंक निफ्टी की मार्केट का मूव देखे तो 315 पॉइंट की हमें तेजी देखने मिली है। ये अच्छी खासी 600 पॉइंट ऊपर गई थी डे लो से। उसके बाद फिर एक सेलिंग आई और थोड़ा साइडवेज थी मार्केट। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू निफ्टी। और जो एफ आई आई का इम्पैक्ट है सेलिंग का, वो हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने मिल रहा है। अगर कल किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो अपने लेवल मार्क करके लेना, वीडियो को पॉज करके। और प्राइस एक्शन ये है कि अगर किसी को शॉर्ट करना है तो ये ट्रेंड लाइन एक हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन है सपोर्ट की, इसको ब्रेक होने का वेट करना, या तो फिर 5186 का ये वाला लेवल का वेट करना ब्रेक होने का। यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न दिखता है तो शॉर्ट करना, नीचे के ये सारे टारगेट होंगे। ऊपर के साइड में वेट करना कि ये वाला लेवल निकलना चाहिए 52,400 का, ये निकल जाता है, इसमें कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो ऊपर का लॉन्ग होना, ऊपर के ये सारे टारगेट होंगे। अभी हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ना ही हम कोई सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यूअर में अपने रिस्क पे इसको यूज कर लेना। अगर इस सेटअप से रिलेटेड कुछ डाउट है तो अलग से मैंने इस पे वीडियो भी बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइज, ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है बाय डिफॉल्ट। तो ये जो असेंडिंग वाइड रेंज है और इसकी जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं। याद रखना, जो रेजिस्टेंस होते हैं वो हमारे टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो ये रेजिस्टेंस 1 ये नॉन ट्रेडिंग जोन और उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये इसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। अभी सपोर्ट लेवल मार्क करते हैं। याद रखना, जो सपोर्ट होते हैं वो भी बाय डिफॉल्ट नॉन ट्रेडिंग जोन ऐड करते हैं। तो सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। सपोर्ट 2 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूडेड है। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। ये एंट्री और एग्जिट होगी जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा, तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब है बेसिकली बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट होना है। ध्यान से सुनना, इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है और इस दो रूल के बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते। और ये जहाँ जैसे आप इस पे अप्लाई करोगे, सेम निफ्टी में भी वही अप्लाई करना है, ठीक है। तो जो रूल नंबर 1 है, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। तो अगर एग्जांपल के लिए देखें तो ये हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन है, सपोज प्राइस इसके अंदर है, तो ये रूल नंबर 1 तो मेट हो गया। रूल नंबर 2, प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में आई है तो उसको अंदर उसके 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए, इसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए कैसे भी, ठीक है। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। और जब ये दोनों भी रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाते हैं, जब एंट्रीज की बारी आती है तो दो एंट्रीज है, एक सेफ एंट्री है और एक एग्रेसिव एंट्री है। इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए याद रखना है कि ये दो रूल के बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। अभी फ्लैट ओपन डिस्कशन करते हैं। मार्केट यहाँ पे क्लोज होगी, कल यहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। इसी के अंदर ओपन होती है तो टेक्निकली रूल नंबर 1 मेट हो जाएगा। इसी के अंदर थोड़ा देर सस्टेन करके रूल नंबर 2 भी मेट होती है। जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। गैप अप प्राइस यहाँ पे है। कल अगर गैप अप यहाँ पे ओपन होती तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है इसके अंदर सस्टेन करती है और रूल नंबर 2 मेट हो जाती है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर ये यहाँ पे गैप अप होती है और यहाँ पे ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है, तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके सस्टेन नहीं करती है। तो ये गैप अप होती है और सपोज से गिरना स्टार्ट करती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो प्राइस, तो फिर वेट करेंगे पहला नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 मेट होने का। रूल नंबर 1 और 2 जैसे ये दोनों भी मेट हो जाता है, फिर जिस साइड से ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा एंट्री बन सकता है। गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप डाउन यहाँ पे होती तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है इसी के अंदर थोड़ी देर सस्टेन करती है, तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगी। जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बन सकता है। अगर गैप डाउन होती है और अपने आप को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है
तुरंत ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरना स्टार्ट करती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके ठहरने देंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में बताया था, तो ये गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाती है, यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करती है, ये सीधा ऊपर जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 इसके अंदर मैट होता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करके उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में बन रहा है तो वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और यहाँ पे वेट करेंगे रूल नंबर 1 और 2 मैट होने का। जैसे ये मैट हो जाता है फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करके उस साइड का मार्केट बनता है। टारगेट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे लेना है। सपोज इसके अंदर है प्राइस, रूल नंबर 1 और 2 मैट होगी, ब्रेकआउट आया और ये ऊपर का ट्रेड लिया, तो टारगेट क्या होगा, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। अगर ये वाला ऊपर के ट्रेड में एंटर हुए तो इसके ऊपर के 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अगर यहाँ पे सस्टेन करके दोनों रूल मैट होकर ब्रेकडाउन आता है, नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2-3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के जो S2 है उसके 2 लेवल है वो होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेना है और सेम निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मार्क करते हैं। गाइस अगर कल हम अप ट्रेंड में होंगे बैंक निफ्टी, तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने लगा 52,500 का, 50 to 500 का। इसको लेकर प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज कॉल राइटर्स ने ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पे बिल्डअप करके बैठे, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर होगा, तो इसको लेकर प्राइस नीचे आ सकती है। तो अगर इस ट्रेड में आप एंटर हो गए तो यहाँ पे अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लेना। बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है तो उसके पीछे ट्रेल सेल करते चले जाना। अगर कल डाउन ट्रेंड में होगी तो नीचे एक सपोर्ट मिलेगा 51,400 का, इसको लेके प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पुट राइटर्स के वाई सबसे ज्यादा यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भले हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाए ये नॉन ट्रेडिंग जोन में, उसके बाद ब्रेकडाउन आता है तो सेफ एंट्री करना, ठीक है। पुट कॉल रेशियो 0.7 है बैंक निफ्टी का, जो इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, यानी कि बुल से ज्यादा बियर है। सेफ एंट्री एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ और सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। अज्यूम करते कि प्राइस इसके अंदर है, हमारा यहाँ पे दोनों भी रूल मैट हो जाता है, ठीक है। ये ब्रेकआउट आता है तो ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसको छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी ग्रीन बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मैट होने के बाद ब्रेकडाउन आता है, तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। एग्रेसिव एंट्री का एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एज्यूम करते कि प्राइस इसके अंदर है, प्राइस सस्टेन की, यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाती है, ये ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस ये जो कैंडल है नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करेगा तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मैट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, ये जो रेड वाली कैंडल एक जो बनी है वो नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।